दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने कितनी इंटरेस्टिंग साई बनाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह की चाय सास ससुर के सामने मेज पर रखकर पायल जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में जुट गई। सास सुमित्रा जी सास की पहली सुस्ती लेती बहू पायल पर अपनी नाराजगी निकालते हुए बोली, अरे कैसी चाय, कितनी स्टारिंग चाय बनाई, पता नहीं किस मन से बना कर दिए, सुबह सुबह मूड खराब हो गया। पत्नी की प्रतिक्रिया देख पति राजेश ने हाथ में पकड़ा अखबार साइड पर रखकर अपनी चाय का प्याला उठाकर होठों से लगाया, कप नीचे रखते हुए बोले, ठीक तो बनिए सुमित्रा, तुम भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी, शुभ साफ से खुशी खुशी चाय का आनंद लो ना। आपको तो बस मेरी हर बात काटनी होती है, बहू की बिना वजह तरफदारी करते रहते। अब तो तुम भी सुबह सुबह बेकार की बस कर रही हो। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि सही इतनी भी बुरी नहीं बनी जितना तुम कह रही हो। हाँ, सब समझती हूँ, मैं आपको अपनी बहू कुछ ज्यादा ही भाने लगी, उसकी गलत बात भी आपको गलत नहीं लगती, कमाल का जादू किया है उसने। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत ऐसी नोक-झोंक होते हुए चाय खत्म कर राजेश ने कहने लगे, सुमित्रा, हमारी मीनाक्षी लंबे समय के बाद अपने मायके आने वाली, मैं सोच रहा था कि हमारी तरफ से कुछ अच्छा सा तोहफा तो देना बनता है, क्यों है कि नहीं। हाँ, मैं तो कब से सोच कर बैठी हूँ, 2 साल के बाद विदेश से आना होगा उसका, बेटी और जमाई जी को ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे, हमें कुछ बढ़िया सा उपहार तो जरूर देना ही चाहिए। तुम ऐसा करना, एक बार पायल से बात करके पूछ लेना, शायद उसके मन में कोई आइडिया हो, क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा। अरे आप रहने दीजिए, पायल से क्या पूछना, आपकी बहू को कुछ नहीं पता, एक सास तो ढंग से बनाती आती नहीं, उसे वो क्या जाने हमारे घर के तौर तरीकों को। ननन और दामाद जी की खातिरदारी ठीक से कर ले, बस यही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो बेटी और जमाई बाबू के लिए हम खुद ही कुछ सोच लेंगे। लेकिन फिर भी एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है, मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं पता, भला वो क्या सलाह देगी। अपनी पत्नी का जवाब सुनकर राजेश जी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिलहाल बात को टालकर पत्नी से बोले, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे करो, पर फिलहाल सुमित्रा जी, अच्छी अभी उठो और मुझे अदरक और अजवाइन का काढ़ा बनाकर तो दो जरा, मेरे पेट में सुबह से बहुत गैस बन रही है। जैसी सुमित्रा जी रसोई में गई वैसे ही 2 मिनट में वापस खाली हाथ लौट आई। जी सुनिए, मुझे अजवाइन कहीं दिखाई नहीं दे रही, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जरा बहू से पूछकर आपको काढ़ा बना कर देती हूँ। तभी पास से बैठे मोहित को अपने कमरे से बाहर आते ही देख राजेश ने बेटे को आवाज, अरे बेटा मोहित, इधर आना तो जरा। ये कहिए पापा, बेटा तेरी दीदी और जीजाजी विदेश से आने वाले, उनके लिए कौन सा तोहफा ठीक रहेगा, आप लोग खुद ही देख लो ना पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आजकल थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ, बहुत से और भी झमेले हैं, मैं बाद में आकर आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर बेटा जल्दी से वापस लौट जाने लगा। अच्छा मोहित बेटा, 1 मिनट, वो मुझे कल का अखबार तो ला कर देना, मुझे कुछ उसमें जरूरी खबर देखनी थी। पापा, पायल अभी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई है, वो आती है तो मैं उससे पूछकर अखबार निकलवा कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बताओ कि बच्चों के इम्तिहान कब से शुरू होने वाले, मुझे पता नहीं पापा, लेकिन आप क्यों पूछ रहे। वो बेटा, बच्चों की बुआ और फूफा जी के घर आने पर उनकी पढ़ाई पर असर तो नहीं पड़ेगा, बस इसलिए तारीख जानना चाहता था। पिता और पुत्र की बातें कानों में पड़ती सीढ़ियों से उतर रही पायल कहने लगी, पापा, इस महीने की 14 से 27 तारीख इन इम्तिहान से चलेंगे।
और मीनाक्षी दीदी और जीजाजी तो पति की रात को आने वाले, आप फ्रिक मत कीजिए, मैंने बच्चों को सारी तैयारी पहले से ही करवा दी, बच्चे को मजे करेंगे बुआ और फूफा संग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पायल नीचे आकर जल्दी से साई के कप और बाकी का बिखरा पड़ा सामान उठाकर मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई और मोहित ने भी अपने कमरे की ओर रख किया। क्यों भाग्यवान तुमने देखा क्या, तुम्हारे हिसाब से जिसे कुछ नहीं पता असल में उसे कोई सब कुछ पता है। रसोई के सामान और घर की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बच्चों के इम्तिहान की तारीख तक सब कुछ बहू को पता है और तुम कहती हो कि उसे कुछ नहीं पता। सच को तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं। सुमित्रा जी अपनी सोच के दरवाजे को खोलो और इस बात को अब स्वीकार कर लो कि बहू हमारे घर की वो सदस्य है जिसके मजबूत कंधों पर ही हमारा घर परिवार टिका हुआ है। जितना बहू इस घर के बारे में जानती शायद कोई जानता होगा। अब फिर शुरू हो गई जी, आपको तो बहू पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। हाँ, भरोसा तो है और शायद होना भी सही है। पराए घर से आई एक बिटिया ने इस घर और घर के हर कोने को कब का अपना बना लिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन तुम इतने सालों के बाद भी शायद अभी तक बहू को ठीक से अपना बना नहीं पाई। अभी भी देर नहीं हुई, संभल जाओ। इस बात को जान लो कि अब तुम्हारी और मेरी भी उम्र हो चली है, हम भी धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे। हमारी बात बहू कोई तो तुम्हारे लाडले मोहित और हमारे नटखट पोते के साथ साथ इस घर और घर से जुड़े और रिश्ते को संभालना है। अगर उसी तुम घर के फैसलों से दूर करोगी तो फिर समझ लेना कि हमारा बुढ़ापा और इस घर की सुख शांति एक दिन जरूर मुश्किल में पड़ सकती हैं। पायल को पासे देखो ससुर जी ने बात को टालते हुए कहा, पायल बेटा जरा एक कप चाय और मिल सकती है क्या। हाँ जरूर पापा, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाई। बेटा चाय में जरा सी अजवाइन डाल देना। जी ठीक है पापा। बहू के वासे जाती राजेश जी अपनी पत्नी को कुछ पुरानी बातें याद कराते हुए समझाने में लगे रहे। आज तक तुम अकेले फैसले लेती थी, बहू को सिर्फ नान के लिए शामिल करती थी, लेकिन सुनो सुमित्रा, अब तुम्हें पायल को हर मोड़ पर आगे आने देना होगा। अगर उसकी गलतियां गिनती रही तो हालत बिगड़ सकती है। मीनाक्षी के लिए जो भी खरीदना हो उसमें पापा मम्मा आपको दीदी के गिफ्ट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होने पड़ेगा। हाथ में चाय की ट्रे लिए पायल उनकी तरफ आती हुई बोली, पापा राज साड़ी भंडार में बहुत ही सुंदर लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ आई है। वहाँ सास बहू की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम आई है, आप कल मेरे साथ चलकर एक बार देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। दीदी और उनकी सास को वहीं से साड़ी लेकर दीजिएगा। दोनों सास बहू मैचिंग साड़ियाँ पहनने तो विदेश में उनकी स्टाइल की सरसे होंगी। और जीजाजी के लिए मैं आजकल में कुछ अच्छा सा सोचती हूँ। चाय के प्याले को ससुर जी और फिर सास के आगे रखते हुए पायल ने उत्साहित होकर कहा, पायल मुझे क्यों चाय दे रही हो, मैंने कब चाय मांगी। सुमित्रा जी ने बहू को रोकते हुए कहा, मम्मा वो सुबह की चाय में पहले जल्दी जल्दी में मुझसे चाय की पत्ती थोड़ी ज्यादा डल गई थी, इसलिए आपके लिए एक कप आपकी पसंद के हिसाब से चाय बनाकर लाई हूँ। सास ससुर अपनी बहू को देखती रह गए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ससुर जी के मुंह से अनायास ही निकल गया। मुस्कुराते हुए पायल अपने काम में मस्त हो गई और सास सुमित्रा जी वहीं बैठे बैठे सोचने पर मजबूर हो गई थी। क्या सच में उनकी बहू को कुछ नहीं पता अपने पति की बातों को हर बार काटना क्या सही है। बहू के कितनी ऐसे किस्से उनकी आंखों से के सामने चलचित्र की तरह चलने लगे, जिन्हें याद कर सुमित्रा जी विचारों के घेरे में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। निर्णय लेना इतना आसान
नहीं था, लेकिन शायद यही समय की दस्तक थी जिसको सुनकर सुमित्रा जी को लगा कि उन्हें अब जल्दी संभालना होगा। क्या सच में बहू को कुछ नहीं पता होता, या फिर कोई सास अपनी बहू से किसी तरह की कोई उम्मीद करना ही नहीं चाहती? कभी अपनी श्रद्धा के खोने का डर, तो कभी अपनी बहू को किसी प्रति दबती से कम ना समझना। कारण कोई भी हो, लेकिन सच तो ये है कि हर सास को पता है कि बहू को सब कुछ पता है, फिर भी एक ही घर में रहते हुए उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने में सालों साल निकल जाते हैं।